फ्रेंड्स, आज के वीडियो लेक्चर में जो आपका राजन सीरीज हो जाता है उसमें सब्जेक्ट आपका हो जाता है शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन। इसके बहुविकल्पीय टाइप क्वेश्चंस की सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। सो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलते हैं आज की सीरीज का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन आपका हो जाता है, जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना किस शिक्षा नीति आयोग के तहत की गई? नई शिक्षा नीति 1968 के तहत, या नई शिक्षा नीति 2020 के तहत, या नई शिक्षा नीति 1986 के तहत, या कोठारी आयोग? तो इसमें आपका जो राइट आंसर हो जाता है वो हो जाता है नई शिक्षा नीति 1986 के तहत। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस आकार का भवन नहीं होता है? ए आकार का, आई आकार का, ई आकार का, या डी आकार का? तो इसमें राइट आंसर ए आकार हो जाता है। क्वेश्चन है, कुर्सी व मेज की स्थिति छात्रों के लिए होनी चाहिए धनात्मक, ऋणात्मक, शून्यात्मक, या उपर्युक्त सभी? तो धनात्मक होनी चाहिए, यानी कि आ ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। मात्र शिक्षक संघ एमटीए की बैठक माह के किस दिन कराने का प्रावधान होता है? शुक्रवार, शनिवार और रविवार, या बुधवार या मंगलवार? तो बा ऑप्शन यानी कि शनिवार और रविवार हो जाता है। क्वेश्चन है, आपदा प्रबंधन विधेयक संसद में कब प्रस्तुत किया गया? तो सन 2002 में, या सन 2004 में, या सन 2005 में, या सन 2006 में? तो इसमें आपका जो राइट आंसर हो जाता है, यानी आपदा प्रबंधन विधेयक संसद में कब प्रस्तुत किया गया? तो प्रस्तुत करने की अगर बात की जाए तो सन 2005 हो जाता है, जो कि यहां पे पूछा गया है कि प्रस्तुत कब किया गया। और अगर लागू हुआ इसकी बात की जाए तब सन 2006 हो जाता है। तो यहां पे प्रस्तुत करने की बात है, इसलिए सन 2005 है, यानी कि आपका सा ऑप्शन राइट है। आंग्ल भाषा शिक्षण संस्थान स्थित है लखनऊ में, प्रयागराज, मेरठ, आगरा? तो प्रयागराज यानी कि बा ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। विद्यालय प्रबंधन की विशेषताएं होती हैं व्यवहार, यानी व्यवहार, रिक्ता, लचीलापन, उद्देश्य केंद्रित होना और उपर्युक्त सभी। तो इसमें उपर्युक्त सभी यानी कि दा ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। प्रबंधन सहायक होता है नियोजन में, अभिप्रेरणा में, नियंत्रण में, उपर्युक्त सभी में? तो इसमें उपर्युक्त सभी, दा ऑप्शन राइट हो जाता है। डॉक्टर जसवंत सिंह ने समय सारणी को कहा है स्पार्क प्लग, यंत्र, गतिविधि, केवल अभिलेख? तो इसमें आपका आंसर जो हो जाता है वो गतिविधि, यानी कि सा ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। शिक्षा प्रशासन में निर्णयवादी सिद्धांत किस शिक्षा शास्त्री का है? प्रिग्स, ग्रिफ्स, जस्टमैन, हैम्पिल? तो ग्रिफिक्स हो जाता है, यानी कि आपका बा ऑप्शन राइट है। निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक संसाधन के अंतर्गत आता है? छात्र छात्राएं, शिक्षक, विद्यालय भवन, प्रधानाध्यापक? तो विद्यालय भवन, यानी कि सा ऑप्शन आपका राइट है। मीना मंच का प्रमुख उद्देश्य प्रौढ़ शिक्षा का विकास, बालिकाओं की शिक्षा का विकास, महिलाओं की शिक्षा का विकास, उपर्युक्त सभी? वैसे देखिए, इसमें तो महिलाओं की शिक्षा का विकास और बालिकाओं की शिक्षा का विकास, तो इस अकॉर्डिंग ये आपका उपर्युक्त सभी ही होना चाहिए, लेकिन यहां पे जो माना गया है वो सा ऑप्शन यानी महिलाओं की शिक्षा का विकास। महिलाओं और बालिकाओं की भी शिक्षा का तो विकास इसमें माना गया है ना। फिर उसके बाद आपका हो जाता है, विद्यालय अनुदान प्राप्त होता है वित्तीय, यानी विद्यालय अनुदान प्राप्त होता है राज्य सरकार से, या समुदाय से, ग्राम पंचायत से, जनप्रतिनिधियों से? तो आपका आंसर जो हो जाता है वो राज्य सरकार हो जाता है, यानी कि आ ऑप्शन राइट है। विद्यालय प्रबंधन के अंतर्गत किस संगठन का समन्वय नहीं होता है? तो वित्तीय संसाधन, भौतिक संसाधन, मानवीय संसाधन, उपर्युक्त सभी? तो विद्यालय प्रबंधन के अंतर्गत किस संगठन का समन्वय नहीं होता है? यानी तो इसमें क्या है, इसमें आपका वित्तीय संसाधन हो जाता है। विद्यालय में शिक्षण के अलावा बच्चों के विकास हेतु विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए गणित विषय पर, अंतर्निहित गुणों पर, अंतर्निहित शक्तियों पर, अंतर्निहित गुणों एवं शक्तियों पर? तो आपका दा ऑप्शन राइट हो जाता है, यानी कि अंतर्निहित गुणों एवं शक्तियों पर, यही आपका राइट आंसर है। कक्ष में बच्चों के लिए फर्नीचर की व्यवस्था की जानी चाहिए, तो उनकी पठन क्षमता के अनुसार, उनकी लेखन क्षमता के अनुसार, उनकी शारीरिक अभिवृद्धि के अनुसार, उनकी योग्यता के अनुसार? तो सा ऑप्शन उनकी शारीरिक अभिवृद्धि के अनुसार, यही राइट आंसर हो जाता है। अधिगम प्रबंधन का महत्वपूर्ण पक्ष है अनुशासन, दंड, डांट, फटकार कर और प्रशासन? तो इसमें आपका जो हो जाता है, यानी कि अधिगम प्रबंधन का महत्वपूर्ण पक्ष है तो प्रशासन हो जाता है। मान्यता के अनुसार बच्चों के अधिक नजदीक होते हैं कौन? पिता, माँ, या शिक्षक, या भाई बहन? तो माँ सबसे नजदीक होती है। उसके बाद आपका क्वेश्चन हो जाता है, ग्राम शिक्षा समिति का सदस्य सचिव होता है बेसिक स्कूल का वरिष्ठ शिक्षक, बेसिक स्कूल का प्रधानाध्यापक, ग्राम प्रधान और अभिभावक? तो बेसिक स्कूल का प्रधानाध्यापक, यानी कि बा ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। क्वेश्चन है,
उचित वित्तीय प्रबंधन निर्धारित करता है। प्रबंधन की सफलता को, धन की उपलब्धता को, कार्यक्रम की सफलता को, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें है प्रबंधन की सफलता को। शिक्षा प्रबंधन का प्रमुख कार्य पर्यवेक्षण करना, प्रशासन करना, व्यवस्था करना, नियोजन करना। तो इसमें नियोजन करना आ जाता है और निर्देशन, अभिप्रेरण ये सब हो जाते हैं। औपचारिक रूप से संगठित समूहों में व्यक्तियों से मिलकर कार्य करने की कला ही प्रबंधन है। यह कथन किसका है? तो यह कथन लॉरेंस का, पीटर एफ ड्रकर का, हरोल्ड कीजन का या डब्ल्यू टेलर का। तो हेरोल्ड कीजन का हो जाता है, यानी कि सा ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। विद्यालय प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका होती है प्रधानाध्यापक की, शिक्षक की, बच्चों की, उपर्युक्त सभी की। तो इसमें सभी की, क्योंकि देखिए अगर प्रधानाध्यापक नहीं है तो व्यवस्था कौन करेगा, और शिक्षक नहीं है तो बच्चों को पढ़ाएगा कौन, और अगर बच्चे ही नहीं है तो शिक्षक किसको पढ़ाएंगे। तो इसलिए तीनों बहुत जरूरी हो जाते हैं। कौन कौन? प्रधानाध्यापक, शिक्षक और बच्चे। प्राथमिक शाला के लिए ग्रामीण क्षेत्र में भवन हेतु स्थान का चयन करते समय ध्यान रखना चाहिए। शाला गांव के बीचों बीच हो, ये भी नहीं सही है। सड़क के किनारे हो, तालाब के पास हो तो बिल्कुल नहीं, गांव के समीप खुले मैदान में हो तो ये आपका सही हो जाता है, यानी कि दा ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। मानवीय प्रबंधन के घटक हैं विद्यालय भवन, पुस्तकालय, फर्नीचर, शिक्षक, छात्र छात्राएं और समुदाय। तो आपका दा ऑप्शन शिक्षक, छात्र छात्राएं और समुदाय ये राइट आंसर हो जाता है। समय सारणी का सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण है कठोरता, समयावधि, लचीलापन, विषयों का चयन। तो इसमें लचीलापन यानी कि सा ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। विद्यालय समुदाय के परस्पर सहयोग का प्रमुख उद्देश्य है अध्यापकों को अनुशासित करना, छात्रों अध्यापकों में मधुर संबंध स्थापित करना, छात्रों में अध्ययन के प्रति रुचि जागृत करना और समुदाय में सहयोग प्राप्त करना। तो इसमें क्या हो जाता है? इसमें छात्रों में अध्ययन के प्रति रुचि जागृत करना, ये राइट आंसर हो जाता है। बुक बैंक से संबंधित पंजिका नहीं है। भंडार पंजिका, संचयी अभिलेख, दान पंजिका और कार्यवाही पंजिका। तो दान पंजिका यानी कि सा ऑप्शन राइट हो जाता है। व्यायाम की आवश्यकता होती है बालक के मानसिक विकास हेतु, बालक के शारीरिक विकास हेतु, बालक के सर्वांगीण विकास हेतु, व्यवहारिक अनुशासन हेतु। तो आपका जो राइट आंसर हो जाता है वो आपका बा ऑप्शन यानी कि बालक के शारीरिक विकास हेतु। यानी व्यायाम की आवश्यकता क्यों होती है? तो बालक के शारीरिक विकास हेतु आवश्यकता होती है। यदि एक बालक कक्षा में स्वच्छता के साथ नहीं आता तो आप क्या करेंगे? उसे डांट लगानी चाहिए? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, बच्चों को डांटना नहीं चाहिए। शाला से निकाल देना चाहिए? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। उसे स्वच्छता के लाभ बताने चाहिए? जी हां, उसे आप लाभ बताएंगे तो दूसरे दिन बच्चा खुद से साफ सुथरा बनकर आएगा। अभिभावक को सूचित करना चाहिए? तो इससे नहीं फायदा है, क्योंकि अभिभावक तो पहले से जानते हैं ना हमारा बच्चा किस तरह से विद्यालय गया हुआ है। लेकिन जब आप बच्चों को समझाएंगे तो बच्चों की खुद समझ में आ जाता है कि स्वच्छता के क्या क्या फायदे हैं, वो खुद से दूसरे दिन से साफ सुथरा आने लगेगा। उसके बाद है अधिकारियों द्वारा किए गए निरीक्षण, विद्यालय के कार्य के घंटों तथा विद्यालय को प्रभावित करने वाली अन्य गतिविधियों का उल्लेख किया जाता है आदेश पुस्तिका में, लॉग बुक में, सेवा पुस्तिका में या विद्यालय कैलेंडर में। तो लॉग बुक हो जाती है, यानी कि बा ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। जिला बेसिक शिक्षा समिति का गठन किया गया सन 1975 में, सन 1971 में, सन 1990 में, सन 1982 में। तो सन 1971 ना होकर सन 1972 इसका राइट आंसर है। भारत में विद्यालय निरीक्षण पद्धति का प्रारंभ हुआ गुप्त शासन काल में, मुगल शासन काल में, अंग्रेजों के शासन काल में, इनमें से कोई नहीं। तो अंग्रेजों के शासन काल में, यानी कि आपका सा ऑप्शन राइट हो जाता है। विद्यालय की बौद्धिक प्रयोगशाला है विज्ञान प्रयोगशाला, शिक्षण कक्ष या पुस्तकालय या म्यूजियम। तो पुस्तकालय इसका राइट आंसर हो जाता है। संचयी अभिलेख पत्र में लेखा रखा जाता है छात्र की प्रगति का, शिक्षक की प्रगति का, विद्यालय वित्त का, इनमें से कोई नहीं। तो छात्र की प्रगति का, यानी कि आ ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। प्रकृति प्रदत्त शिक्षण अधिगम सामग्री नहीं है। तो कौन नहीं है? प्रकृति प्रदत्त, देखिए फूल, पत्तियां, फल, ये तो सब प्रकृति प्रदत्त हो जाती हैं, लेकिन मानचित्र ये नहीं है, यानी यही आपका सही है। प्राथमिक स्तरीय हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक है तो कलरव, मंजरी, वर्तिका, रेनबो। तो आपकी प्राथमिक स्तरीय हिंदी भाषा की जो पुस्तक है वो कलरव हो जाती है। छात्रों में सूक्ष्म अवलोकन की क्षमता विकसित होती है भ्रमण से, प्रश्नोत्तर से, निबंध से, रंगोली से। तो भ्रमण इसमें आंसर आपका राइट हो जाता है, यानी छात्रों में सूक्ष्म अवलोकन की क्षमता, यानी जो बारीकियां होती हैं वो बच्चों को कैसे पता चलती है। तो जब आप भ्रमण कराएंगे, जिस चीज का आप बच्चों को ज्ञान दे रहे हैं वहां पे आप ले जाएंगे, उस स्थान को दिखाएंगे, तो बच्चे बड़ी बारीकी से उसको देखेंगे तो चीजें बारीकी से समझ में आती हैं। तो सूक्ष्म अवलोकन की क्षमता भ्रमण से हो जाती है। छात्रों के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास में सहायक विद्यालय में आयोजित क्रियाकलाप कहलाते हैं
तो सामाजिक क्रियाकलाप, सहयोगी क्रियाकलाप, मनोशारीरिक क्रियाकलाप या पाठ्य सहगामी क्रियाकलाप। तो इसमें द ऑप्शन राइट हो जाता है, यानी कि पाठ्य सहगामी क्रियाकलाप, ये राइट आंसर हो जाता है। कक्षा कक्ष में सीखने सिखाने की सामग्रियों को रखने का स्थान कहलाता है खेल कॉर्नर, लर्निंग कॉर्नर, कक्षा लाइब्रेरी और म्यूजिक कॉर्नर। यानी क्या कह रहे हैं, कक्षा कक्ष में सीखने सिखाने की सामग्री को रखने का स्थान, तो लर्निंग कॉर्नर, ये आपका ऑप्शन राइट हो जाता है। उसके बाद क्वेश्चन है आपका, कार्य पुस्तिकाएं बच्चों को अधिकाधिक अवसर उपलब्ध कराती हैं खेलने के, पढ़ने के, अभ्यास करने के, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अभ्यास कराने के, यानी कि सा ऑप्शन राइट है। बेसिक शिक्षा अधिनियम पारित हुआ वर्ष 1960 में, वर्ष 1965 में, वर्ष 1968 में, वर्ष 1972 में। तो आपका जो आंसर हो जाता है वो आपका हो जाता है वर्ष 1972, यानी कि द ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। शिक्षकों को शैक्षिक सपोर्ट प्रदान करने हेतु जनपद स्तर पर स्थापित अकादमिक संस्था है SCERT, आंग्ल भाषा शिक्षण संस्थान, ब्लॉक संसाधन केंद्र, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान। तो इसमें द ऑप्शन यानी जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, ये ऑप्शन राइट हो जाता है। विद्यालय में सभी कक्षा कक्षों में नियमित पठन पाठन हेतु बनाई जाती है शिक्षक डायरी, मूल्यांकन योजना, समय सारणी, इकाई योजना। तो समय सारणी, यानी कि सा ऑप्शन राइट हो जाता है। विद्यालय समय सारणी होनी चाहिए, कठोर होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं, कठोर तो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। लचीली, जी हाँ, लचीली होनी चाहिए, यानी कि बा ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। अपरिवर्तनीय, ये भी गलत है, और इनमें से कोई नहीं, ये भी गलत है। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में विभागों की संख्या कितनी होती है, कितनी है, तो 7, यानी कि द ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय यानी इग्नू की स्थापना हुई 1980 में, 1985 में, 1990 में या 1992 में। तो आंसर हो जाता है अगस्त 1985, यानी कि बा ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। क्वेश्चन है, अध्यापक शिक्षा संस्थानों को प्रमाणित करने, मान्यता देने का कार्य करने वाली संस्था है। ये देखिए, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद NCTE या न्यूपा या NCERT या सीमेट। तो इसमें आ ऑप्शन, यानी कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, ये राइट हो जाता है। उसके बाद क्वेश्चन है आपका, राज्य शिक्षा संस्थान की स्थापना किस वर्ष की गई? तो 1964 में, 1965 में, 1960 में या 1957 ईस्वी में। तो आपका जो आंसर हो जाता है वो हो जाता है 1 फरवरी 1964, यानी कि ऑप्शन राइट हो जाता है। NCTE राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद का गठन किया गया 1995 ईस्वी में, 1986 ईस्वी में, 1987 ईस्वी में या 1981 ईस्वी में। तो 1995, यानी कि आ ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में प्रवेश लेकर किस कक्षा तक शिक्षा दी जाती है? तो 10, 8, 7 या 5। तो इसमें आपका देखिए ऑप्शन दिए हुए हैं कक्षा 8 तक, लेकिन कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में प्रवेश लेकर किस कक्षा तक शिक्षा दी जाती है? तो बा ऑप्शन है वैसे आपका 6 से 12। क्वेश्चन है, सब पढ़े सब बढ़े किसका उद्देश्य है? तो सब पढ़े सब बढ़े सर्व शिक्षा अभियान, यानी कि आ ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। इसमें आपका आंसर क्या हो जाता है? तो सब पढ़े सब बढ़े किसका उद्देश्य हो जाता है? तो यहां पे इसको समझ लेते हैं, ये सर्व शिक्षा अभियान हो जाता है, ठीक है ना। तो यानी कि ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। मानवीय संसाधन नहीं है, तो मानवीय संसाधन नहीं है कौन? तो बालक, ठीक है ना, शिक्षक, प्रधानाध्यापक या श्यामपट। तो कौन सा नहीं है? तो यानी श्यामपट हो जाता है। ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। नगर शिक्षा संसाधन केंद्र, जो कि नगर क्षेत्र के लिए है, का संक्षिप्त रूप है BRC, URC और बा दोनों कोई नहीं। तो आपका हो जाता है URC, यानी बा ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। मानवीय प्रबंधन के घटक है विद्यालय, भवन, पुस्तकालय, फर्नीचर, शिक्षक, बच्चे और समुदाय। तो इसमें शिक्षक, बच्चे और समुदाय, ये आपका राइट आंसर हो जाता है। NIOS की स्थापना हुई थी 1962 ईस्वी में, 1973 ईस्वी में, 1989 ईस्वी में, 1992 ईस्वी में। तो आपका जो सा ऑप्शन है, यानी कि 1989 ईस्वी, ये आपका राइट हो जाता है। सूचना का अधिकार विधेयक लोकसभा में कब लाया गया? दिसंबर 2004, दिसंबर 2005 या दिसंबर 2003 या दिसंबर 2006? दिसंबर 2004, ये आपका राइट आंसर हो जाता है। भारत की प्रथम मनोविज्ञान शाला स्थित है। अब देखिए, अगर भारत की बात आए तो भारत की प्रथम मनोविज्ञान शाला कोलकाता,
विश्वविद्यालय हो जाता है, ठीक है ना। और अगर उत्तर प्रदेश की बात आती है तो प्रयागराज हो जाता है, यानी कि बा ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। उसके बाद क्वेश्चन है बाल गणना पंजिका है तो विद्यालय अभिलेख, शैक्षिक अभिलेख, आर्थिक अभिलेख या सामाजिक अभिलेख। तो विद्यालय अभिलेख ये राइट आंसर हो जाता है। प्राकृतिक आपदाएं कितने प्रकार की होती है, देखिए यहां पे आपका 3, 2, 6, 5 और माना गया है 5, ठीक है ना। और जबकि प्राकृतिक आपदाएं होती कौन कौन सी होती हैं, देखिए आग हो जाता है, बाढ़ हो जाती है, और उसके बाद हिमस्खलन, भूस्खलन, भूकंप, ज्वालामुखी, सुनामी और चक्रवाती तूफान हो जाता है, और बादल फटने, यानी बादल फटना भी क्या कहलाता है, तो ये प्राकृतिक आपदाएं। इस तरह से बहुत सारी हो जाती हैं, है ना, यानी कि इतनी हो जाती हैं। और यहाँ पे आपका 5 माना गया है, तो हमें लगता है अगर 5 ना मान के 6, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा संख्या 6 की है, तो 6 माना जाए तो ज्यादा बेस्ट है ना। तो आप अपने तरीके से इसको देख लीजिएगा। उसके बाद आपका क्वेश्चन हो जाता है समय सारणी से बचत होती है आय की, समय और श्रम की, शिक्षण की और व्यय की। तो आपका आंसर जो हो जाता है वो समय और श्रम की, यानी कि समय सारणी से बचत किसकी होती है, तो समय और श्रम की, यानी कि बा ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। साहित्यिक गतिविधि, अनुवृत्ति, कहानी लेखन, शैक्षिक भ्रमण, उच्चारण प्रतियोगिता। तो इसमें क्या कह रहे हैं, साहित्यिक गतिविधि यानी कहानी लेखन हो जाता है। टीईटी का पूरा नाम क्या है, तो शिक्षक योग्यता परीक्षा, शिक्षक पात्रता परीक्षा, शिक्षक अभिवृत्ति परीक्षा, शिक्षक शिक्षण परीक्षा। तो शिक्षक पात्रता परीक्षा ये हो जाती है। विद्यालय की संरचना हेतु निर्माण संबंधी कितनी योजनाएं प्रचलित हैं, तो कितनी योजनाएं प्रचलित है, तो 3। तो इस तरह से द ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। अभिभावक शिक्षक संघ पीटीए की बैठक माह के किस दिन कराए जाने का प्रावधान होता है, तो शनिवार रविवार, यानी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। परिषदीय विद्यालयों में श्यामपट्ट सामान्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं, तो श्यामपट्ट हो जाते हैं 4 प्रकार के, ठीक है ना। तो इस तरह से आपका ऑप्शन राइट है। प्रदेश में बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए यूनिसेफ द्वारा निर्मित ऑडियो विजुअल माध्यम पर आधारित शैक्षिक कार्यक्रम मीना मंच में कितने कैसेट हैं, तो 12, यानी द ऑप्शन राइट हो जाता है। प्रदेश में प्राथमिक विद्यालयों की मान्यता के लिए कौन सा पर्यवेक्षण किया जाता है, तो इसमें व्यक्तिगत पर्यवेक्षण, पैनल पर्यवेक्षण, सामूहिक पर्यवेक्षण और एकांश पर्यवेक्षण, और लेकिन आंसर इसमें पैनल पर्यवेक्षण, यानी कि बा ऑप्शन राइट हो जाता है। कक्षा कक्ष एवं कक्षा कक्ष से बाहर किसी सार्थक क्रियाकलाप को संपन्न करने के लिए आवश्यक है योजना बनाना, पौधे लगाना, टीएलएम बनाना, विद्यालय की सफाई करना। तो योजना बनाना, आप किसी भी कार्य को स्टार्ट करें तो योजना बनाकर अगर उस कार्य को करते हैं तो उसमें सफलता प्राप्त होती है। विकास खंड के सभी विद्यालयों के पर्यवेक्षण का मुख्य दायित्व होता है बेसिक शिक्षा अधिकारी, ब्लॉक संसाधन केंद्र के समन्वयक, जिला समन्वयक, प्राचार्य, डायट। तो इसमें ब्लॉक संसाधन केंद्र के समन्वयक ये हो जाता है। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की स्थापना किस वर्ष हुई, तो 1996, 1997, 1995 और 1994। तो आपका आंसर जो हो जाता है वो हो जाता है 1995, ये आपका राइट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन है जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना हुई एनसीईआरटी की अनुशंसा पर, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की अनुशंसा पर, कोठारी आयोग की अनुशंसा पर और मुदालियर आयोग की अनुशंसा पर। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की अनुशंसा पर, यानी कि बा ऑप्शन राइट है। न्यूपा का मुख्यालय है, तो न्यूपा का मुख्यालय दिल्ली में है। उसके बाद है निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ, तो 2009 में या 2008 में या 2006 में या 2005 में। तो 2009, यानी कि ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। पाठ्य सहगामी क्रियाकलाप की विशेषताएं हैं सांस्कृतिक कार्यक्रम, राष्ट्रीय पर्व, वृक्षारोपण, उपर्युक्त सभी। तो इसमें उपयुक्त सभी, यानी कि द ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है, 5 सितंबर को, 14 नवंबर को, 15 अगस्त को, कोई नहीं, तो 5 सितंबर ऑप्शन राइट है। सामान्य अभिलेख है, लॉग बुक, पीटीए, एमटीए और सभी। तो आपका आंसर जो हो जाता है वो हो जाता है सभी, यानी कि द ऑप्शन राइट हो जाता है। अध्यापकों से संबंधित अभिलेख है उपस्थिति पंजिका, अवकाश पंजिका, अध्यापक डायरी, सभी। तो सभी इसमें ऑप्शन राइट हो जाता है। लॉग बुक है, विद्यालय की डायरी, परिवार डायरी और बा दोनों, कोई नहीं। तो इसमें हो जाता है लॉग बुक क्या है, तो लॉग बुक आपका हो जाता है विद्यालय की डायरी, है ना। तो इस तरह से ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। लोच का सिद्धांत संबंधित है समय सारणी से या विद्यालय से या और बा दोनों से या कोई नहीं। तो लोच का सिद्धांत समय सारणी से संबंधित है, इस तरह से आपका ऑप्शन राइट हो जाता है। न्याय का सिद्धांत संबंधित है समय सारणी से, विद्यालय से, शिक्षकों से, कोई नहीं, तो समय सारणी से। डाइट मेंटर है डाइट संकाय का सदस्य, विद्यालय का सदस्य और बा दोनों, कोई नहीं, तो डाइट संकाय का सदस्य, यानी कि आपका आ ऑप्शन राइट हो जाता है।
क्वेश्चन है आपका, मानवीय प्रबंधन के कितने घटक होते हैं? तो मानवीय प्रबंधन के घटक 3, 4, 5 या 6। तो 3 होते हैं, तो ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। ग्राम शिक्षा समिति का सदस्य सचिव होता है। ग्राम प्रधान, बीडीसी, प्रधानाध्यापक कोई नहीं तो प्रधानाध्यापक, यानी कि सा ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। ग्राम शिक्षा समिति का अध्यक्ष होता है। ग्राम प्रधान, बीडीसी, प्रधानाध्यापक कोई नहीं तो इसमें ग्राम प्रधान ऑप्शन राइट हो जाता है। विद्यालय प्रबंधन के अंतर्गत कितने संसाधनों का समन्वय है? तो 3, 4, 5 या 6। तो 3, यानी विद्यालय प्रबंधन के अंतर्गत कितने संसाधनों का समन्वय? तो 3 हो जाता है। टीएलएम हेतु कितनी धनराशि प्रतिवर्ष देय है? तो 500 या 600 रुपए या 100 रुपए या 1000, तो 500 रुपए इसमें राइट हो जाता है। पीटीए का उपाध्यक्ष होता है विद्यालय का प्रधानाध्यापक, ग्राम पंचायत अध्यक्ष, विद्यालय का सहायक अध्यापक, बीडीसी। तो इसमें विद्यालय का प्रधानाध्यापक, यानी कि ऑप्शन राइट हो जाता है। बीआरसी समन्वयक द्वारा सत्र में प्रत्येक विद्यालय का कितनी बार निरीक्षण आवश्यक होता है? 3 बार, 5 बार, 2 बार, तो 2 बार इसमें, यानी सा ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। विद्यालय श्रेणीकरण बिंदु के अंतर्गत छात्रों के नामांकन एवं उपस्थिति प्रतिशत के लिए कितना अंक दिया गया है? तो 5 या 15 या 10 या 25। तो 15, यानी कि बा ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। समय सारणी के प्रकार हैं, सामान्य समय सारणी, खेलों की समय सारणी, विषय अध्यापक की समय सारणी, उपर्युक्त सभी। तो उपर्युक्त सभी इसमें राइट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन है, सामान्य बच्चे तथा विकलांग बच्चे एक साथ विद्यालय में शिक्षा प्राप्त करते हैं किसके अंतर्गत? तो समेकित शिक्षा, बालिका शिक्षा, विकलांग शिक्षा या कोई नहीं तो समेकित शिक्षा हो जाता है। ग्राम शिक्षा समिति में कितने अभिभावक होते हैं? तो ग्राम शिक्षा समिति में अभिभावकों की संख्या 3, यानी कि ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। ग्राम शिक्षा समिति के कुल कितने सदस्य होते हैं? तो 5 या 6 या 7 या कोई नहीं। तो 5 सदस्य, यानी सदस्य पदेन मनोनीत अन्य व्यक्ति, यानी 5 जो सदस्य होते हैं वो सदस्य पदेन मनोनीत होते हैं, ठीक है ना। उसके बाद आपका क्वेश्चन हो जाता है, ग्राम शिक्षा समिति में कितनी महिला अभिभावकों का होना आवश्यक है? 1, 2, 3 या 4। तो 1। तो ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। क्वेश्चन है, ग्राम शिक्षा समिति का गठन किस धारा के अंतर्गत आता है? तो धारा 12, धारा 45, धारा 14 या कोई नहीं तो धारा 12, यानी कि ऑप्शन राइट हो जाता है। वर्तमान शिक्षा प्रणाली है तो बाल केंद्रित, तो इसलिए बाल केंद्रित है, क्योंकि अब बच्चे जैसा कहते हैं वैसा करना होता है। पहले क्या था? तो अध्यापक केंद्रित थी, है ना। कक्ष में कुल निर्धारित पाठ्य पुस्तकें कक्षा 1 में यहाँ पे है तो 1, ठीक है ना। इसमें आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा। प्रदेश में सांस्कृतिक विषय, यानी संस्कृत विषय का पठन पाठन किस कक्षा में प्रारंभ किया गया? कक्षा 1 से, कक्षा 3 से, कक्षा 5 से, कक्षा 6 से। तो कक्षा 3 से। तो इस तरह से आपका बा ऑप्शन राइट हो जाता है। समय सारणी दर्शाती है बच्चों की अधिगम प्रक्रिया को, शिक्षण की शिक्षण प्रक्रिया को, प्रधानाध्यापक के नेतृत्व को, सभी क्रियाकलापों को। तो सभी क्रियाकलापों, यानी कि दा ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। पाठ्य सहगामी क्रियाकलापों के संचालन का दायित्व सौंपना चाहिए शिक्षक को, अभिभावकों को, बच्चों को, जिला विद्यालय निरीक्षक को। तो शिक्षकों को, यानी कि ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। प्रत्येक जनपद में कार्यरत जिला समन्वयक अधीन होते हैं जिला विद्यालय निरीक्षक के, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के, डायट प्राचार्य के, जिलाधिकारी के। तो बेसिक शिक्षा जिला अधिकारी के, यानी कि बा ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद का मुख्यालय स्थित है इलाहाबाद, वाराणसी, लखनऊ में या मेरठ में? राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद का मुख्यालय तो लखनऊ हो जाता है। जिला स्तर की सर्वोच्च एकाडमिक संस्था हो जाती है डाइट, सीमेट, एनसीईआरटी या बीआरसी। तो डाइट हो जाती है, यानी कि ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। कक्षा कक्ष एवं कक्षा कक्ष के बाहर सार्थक क्रियाकलाप को संपन्न कराने के लिए आवश्यक है टीएलएम बनाना, पेड़ पौधे लगाना, मैदान की स्वयं सफाई करना या योजना बनाना। तो योजना बनाना, यानी दा ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। क्वेश्चन है आपका, समस्या समाधान का प्रमुख अंग अनुशासन प्रक्रिया हो जाता है या अधिगम प्रक्रिया हो जाता है या निर्णय प्रक्रिया या शिक्षण प्रक्रिया? तो निर्णयन प्रक्रिया, यानी कि सा ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। विद्यालय में भवन, फर्नीचर, पेयजल एवं शौचालय आदि की व्यवस्था की जा सकती है ग्राम शिक्षा समिति द्वारा, अभिभावक शिक्षक संघ द्वारा, समुदाय द्वारा, उपयुक्त तीनों के सहयोग से। तो उपर्युक्त तीनों के सहयोग से। एनसीईआरटी स्थित है तो नई दिल्ली में स्थित है। उसके बाद आपका क्वेश्चन हो जाता है, ग्राम शिक्षा समिति के गठन के लिए आवश्यक है 1 महिला का होना या 2 महिलाओं का होना या 3 महिलाओं का होना या महिला का होना आवश्यक नहीं है? तो 1 महिला का होना। ये लो कॉस्ट, नो कॉस्ट वाले शिक्षण अधिगम सामग्री का निर्माण किया जा सकता है स्थानीय परिवेश में उपलब्ध वस्तुओं से निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक संसाधन के अंतर्गत आता है? तो छात्र छात्राएं, शिक्षक, विद्यालय भवन। तो इसमें विद्यालय भवन हो जाता है। समय सारणी को कहा जा सकता है विद्यालय की दूसरी घड़ी, अनुशासन, घंटा,
अध्ययन, तो विद्यालय की दूसरी घड़ी, यानी कि यहाँ ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। विद्यालय के अभिलेखों का मुख्य उद्देश्य होता है दंड का साक्ष्य, तो दंड का साक्ष्य तो कहीं पर भी मान्य नहीं है। विद्यालय के अभिलेखों का मुख्य उद्देश्य होता है दंड का साक्ष्य नहीं। आवश्यक सूचनाओं यानी आवश्यक सूचनाओं का रख रखाव, हाँ ये है। अनियमितताओं की जानकारी निरीक्षण में सहयोग, तो यहाँ पे विद्यालय के अभिलेखों का मुख्य उद्देश्य होता है ना आवश्यक सूचनाओं का रख रखाव। कोठारी कमीशन 1964 से 66 ने राष्ट्र निर्माता की संज्ञा दी है प्रतिभाशाली छात्रों को, इंजीनियरों को, अध्यापकों को, शिक्षाधिकारियों को, तो अध्यापकों को, यानी कि सा ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। शैक्षिक पर्यवेक्षण का मुख्य उद्देश्य होता है, इसमें शिक्षा की संपूर्ण प्रक्रिया में वांछनीय परिवर्तन करना, और इसमें हो जाता है सामान्य निर्देशन देना, कक्षा कक्ष का निरीक्षण करना, अनुदानों की अव्यय का निरीक्षण करना। तो इसमें आपका जो आंसर हो जाता है वो बा ऑप्शन यानी सामान्य निर्देशन देना। राज्य शिक्षा संस्थान कहाँ स्थित है, तो लखनऊ में या वाराणसी में या आगरा में या प्रयागराज में। तो प्रयागराज अगर स्थापना की बात कर ली जाए यानी स्थापना कब हुई थी, तो 1 फरवरी 1964, ठीक है ना। क्वेश्चन आपका हो जाता है विद्यालय में अनुशासन स्थापित करने में सहायक नहीं है। पाठ्य से आगामी क्रियाओं का आयोजन, नैतिक शिक्षा की व्यवस्था, दंड की अधिकता, शिक्षक अभिभावक सहयोग, दंड की अधिकता, यानी कि सा ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। राज्य हिंदी संस्थान कहाँ स्थित है, प्रयागराज में, वाराणसी में, लखनऊ में, गोरखपुर में। तो वाराणसी इसका राइट आंसर हो जाता है। विद्यालय प्रबंध में महत्वपूर्ण भूमिका होती है प्रधानाध्यापक की, शिक्षकों की, छात्र छात्राओं की, प्रधान लिपिक की, तो प्रधानाध्यापक की, ये आपका ऑप्शन राइट हो जाता है। शैक्षिक प्रबंधन का महत्वपूर्ण पक्ष है दंड, पुरस्कार, प्रशासन, अनुशासन। तो शैक्षिक प्रबंधन का महत्वपूर्ण जो पक्ष है वो अनुशासन हो जाता है। कौन सी पाठ से आगामी क्रिया तर्क शक्ति का विकास करती है, अभिनय, खेलकूद, निबंध लेखन और वाद विवाद। तो वाद विवाद इसमें जो दा ऑप्शन है ये राइट हो जाता है। भगदड़ जैसी आपदाएं होती हैं जागरूकता से, कुप्रबंधन से, कड़ाई होने से, अधिक सुविधाओं से, तो कुप्रबंधन से, यानी कि बा ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों को पाठ्य पुस्तकें निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती हैं भारत सरकार द्वारा, राज्य सरकार द्वारा, या जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा, या अभिभावक द्वारा, तो राज्य सरकार द्वारा। लर्निंग कॉर्नर द्वारा बच्चों में गुण विकसित होता है स्वयं द्वारा अवलोकन करके, निरीक्षण करके, निष्कर्ष करके, या उपर्युक्त सभी का, तो उपर्युक्त सभी इसमें राइट आंसर हो जाता है। परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों की कक्षा 2 में निर्धारित कुल पाठ्य पुस्तकों की संख्या 1 या 2 या 3 या 4, तो इसमें 4, यानी कि दा ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। सामान्य रूप से विद्यालय में कुल कितने प्रकार की समय सारणी बनाई जाती हैं, तो 1 प्रकार की, 2 प्रकार की, 3 या 4, तो 3 प्रकार की, यानी कक्षा समय सारणी, अध्यापक समय सारणी और मुख्य समय सारणी। समय सारणी उत्तम साधन है विद्यालय में अनुशासन स्थापित करने का, नियमित शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का, शिक्षकों में शिक्षण अनुशासन का, या प्रधानाध्यापक के निरीक्षण की सुविधा का। तो नियमित शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का ये आपका राइट आंसर हो जाता है। छोटे बच्चों के लिए एक पीरियड की उपयुक्त अवधि होती है 10 से 15 मिनट, 30 से 35 मिनट, 60 से 70 मिनट, या 70 से 80 मिनट, तो 30 से 35 मिनट हो जाती है। सभी अभिलेख होने चाहिए सही, वैध, विश्वसनीय, या सही, वैध एवं विश्वसनीय, तो दा ऑप्शन यानी सही, वैध और विश्वसनीय होने चाहिए। जिला समन्वयकों के पद सृजित किए गए हैं अध्यक्ष ग्राम शिक्षा समिति के अधीनस्थ, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के अधीनस्थ, जिला अधिकारी के अधीनस्थ, या जिला विद्यालय निरीक्षक के अधीनस्थ। तो बा ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, यानी कि जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के अधीनस्थ। तो इस तरह से यहां पे आपका सेशन कंप्लीट हो जाता है। आई होप आप लोगों को सेशन अच्छा लगा होगा। तो फ्रेंड यहां पे आपके बहुविकल्पी टाइप क्वेश्चंस की सीरीज कंप्लीट हो जाएगी। नेक्स्ट क्लास में हम लोग अतिलघु टाइप क्वेश्चंस की सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। सो अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लें, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन हो वो आप तक पहुंच सके। थैंक यू।